Alright, we're starting preparations of carboxylic acid, है ना? तो carboxylic acids are COOH groups compound having COOH carboxylic group. So first preparation of carboxylic acid is from alcohol. जैसे for example, I have CH3OH. क्या है मेरे पास? CH3OH. एक कार्बन का अल्कोहल. तो एक कार्बन के अल्कोहल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक कार्बन के एसिड पर अमन कैसे एंड H2O. ठीक है, अल्काइल KMnO4 and H2O या H3O+ के साथ I can convert it into which acid अमन? मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला HCOOH है ना. तो मैं मीथेनॉल को क्या बना सकता हूँ? मीथेनोइक एसिड. ठीक है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड. जल्दी से लिखते जाएंगे, मुझे पता है सबने बहुत बार लिखा होगा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है डेकेनॉल का, डेकेनॉल, और इसको हमने बना दिया डेकेनोइक एसिड. तो हम दो रिएजेंट यूज कर सकते हैं अल्कोहल को एसिड बनाने के लिए. अल्कोहल इज RCH2OH और अल्कोहल को हम बनाने के लिए RCOH. कौन से दो रिएजेंट यूज कर सकते हैं? एक अल्काइल KMnO4 और H3O+ और दूसरा CrO3 और H2SO4. ठीक है, याद रख पाएंगे ये. तो इथेन टू इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड हो जाएगा. ठीक है, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा. ठीक है, जाओगे तो बाहर से लॉक करो. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रिएक्शन तुमने लिख लिया प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल और रिएक्शन बना ली दोनों. ये तो रिएक्शन नहीं है, जल्दी से प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल और दो रिएक्शन जल्दी से लिखते हैं. ये है होल ए. Yes, done. Next preparation from alkyl benzene. बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगाओ, मिथाइल लगाओ, इथाइल लगाओ, प्रोपाइल लगाओ, आइसोप्रोपाइल लगाओ, कुछ भी लगाओ. उसमें जब हम अल्कलाइन KMnO4 और KOH डालते हैं, क्या डालते हैं? KMnO4 और KOH. वैसे ही अल्कली ही है, ये अल्कलाइन KMnO4 ही है, पर KMnO4 और KOH की टर्म हम भी ऐसे लिख देंगे. जो चीज पहले नहीं थी वो यहाँ पे है. ठीक है, हीट. वहां पे हीट था पीछे नहीं, यहाँ पे हीट लिखना जरूरी है. KMnO4 KOH और हीट. इससे क्या होगा? एक कार्बन छूटेगा बेंजीन के ऊपर, एक, और वो एसिड बन जाएगा. तो एक कार्बन छोड़कर बाकी सारा हट जाएगा और सिर्फ वो COK बनेगा, और जिसको हम बाद में H+ से रिप्लेस करके K+ की जगह हम COOH बना देंगे. ठीक है, ये वाली HCO+. ठीक है, तो ये भी रिएक्शन क्लियर है. जितनी भी बड़ी चेन हो हम उसे तोड़कर एक कार्बन का एसिड बेंजोइक एसिड बना देंगे. क्लियर है ये सबको? यस और नो. लिखिए दोनों रिएक्शन, यस और नो. अश्मीत लिख लिया, भाविक और अभिजीत, और ये सब कॉपी में लिख रहे हो दोबारा? नीचे वाली कितनी भी बड़ी चेन हो ये वाला कार्बन ही बचेगा सिर्फ. क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है. यहाँ पे कैसा करेक्टर होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड. ये वाला में पार्शियल डबल बॉन्ड है, पर बाकी सारे बॉन्ड जो हैं वो आसानी से टूट जाते हैं. तो ये सारे टूट जाएंगे जितने भी चेन. सिर्फ एक कार्बन बचेगा, उस कार्बन को COK बना देना है और फिर उससे COH बना देना है. क्लियर? नेक्स्ट, जब हम H+ डालेंगे तो H+ K+ को हटा देगा और COH, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट है ना. तो वैसे COH बनना था, पर वो KOH के साथ एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट्स, है ना. तो C यहाँ पे अगर इस एसिड पर अगर KOH डालूं तो क्या बनेगा? ये एसिड है, ये बेस, एसिड और बेस मिला के क्या बनाते हैं? सॉल्ट. और ये पोटेशियम सॉल्ट पहले बनता है क्योंकि KOH मीडियम में था. हम KOH को हटाएंगे तो एसिड बनेगा. ठीक है, हटा दूं?
बाय प्रोडक्ट हाँ K प्लस टू H प्लस निकलेगा यहाँ से और उधर से K प्लस निकलेगा और उससे ऐसे वहाँ पे K प्लस आए निकलेगा क्योंकि एक्वस नहीं हुई। अच्छा नेक्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, ये नया अभी तक हमने दो प्रिपरेशन करी, फ्रॉम अल्कोहल्स और फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। दोनों याद है, दोनों में एक ही चीज है, एल्कलाइन KMnO4 दोनों में, और एक में हीट है, वो किसमें है एल्काइल बेंजीन वाले में हीट भी करना है, दो ही चीजें हैं सेम। ठीक है अंश। नेक्स्ट नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या होता है CN, नाइट्राइल क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम इसके अंदर पानी डालते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N में क्या डालें पानी, ठीक है। तो if I add some water in the presence of acidic or basic medium H plus या OH minus, तो होता क्या है H2O डालने पे H2O का जो O है वो तो इसके पास आ जाता है C ट्रिपल बॉन्ड H, हम डाल रहे हैं H2O, ठीक है। तो O इसे दे देते हैं डबल बॉन्ड के साथ और H इसे दे देते हैं और इनके ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर देते हैं, तो क्या बनेगा CONH2, क्या बनेगा CONA2। नाइट्राइल क्या बन गया अमाइड, क्या बन गया। ये जो हाइड्रोलाइसिस है ये पार्शियल है, ये कैसा है पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ा हाइड्रोलाइज किया, अभी पूरा नहीं किया। इसको और हाइड्रोलाइज करते हैं और हीट, सेकंड स्टेप में क्या डालते हैं हीट। तो जो CONH2 बना है, क्या बना था CONH2, उसमें से फिर से वाटर ऐड होता है, क्या ऐड होता है वाटर। वाटर में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, राइट। तो OH माइनस NH2 को मिल जाता है, NH2 की जगह NH2 को H मिल जाता है और कार्बन को क्या मिल जाता है OH माइनस। तो क्या बनेगा COOH और NH3 बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा COOH और NH3 विल बी आउट। ये वाली बात समझ में आई। एक बार दोबारा करें, ये रिएक्शन को अप्लाई करते हैं। ये बनाओ पहले RCN, इनके रिएक्शन के एग्जांपल भी बनाना। नाइट्राइल से पहले बनता है अमाइड, दिखाई दे रहा है या बड़ा करूं? देखिए नाइट्राइल से बनता है अमाइड, अमाइड से बनता है एसिड। ये कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस और इसे बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जल्दी से बनाओ, ये तीनों एग्जांपल भी बनाने हैं, जल्दी जल्दी। बनानी थी तुम? सर ये शायद बोलो। सर बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड बनने की आर तीनों में सेम है। अच्छा शारण फिर से पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड। बेंजामाइड, ये अमाइड था,
अमाइड से एसिड कैसे बनाते हैं? हाइड्रोलिसिस और हीट। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस और हीट। तो ये भी तो अमाइड है और ये एसिड है, तो ये यही वाली तो रिएक्शन है और कुछ अलग थोड़ी है। समझ में आई बात शारद? ठीक है। नेक्स्ट अभी हम करते हैं इसकी कन्वर्जन। पहले एक और कर लेते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। RMgX में कैसे बॉन्ड टूटता है? MgX का या R और Mg का? R और Mg का। R पार्शियल नेगेटिव, Mg पार्शियल पॉजिटिव। अरे CO2 में कोई भी एक कार्बन पॉजिटिव और कोई भी एक ऑक्सीजन नेगेटिव, तो क्या करें इसमें कनिष्का? नेगेटिव को किससे जोड़ दें? पॉजिटिव से, और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो ये ना RCO एक डबल बॉन्ड होता है जरा, ये O सिंगल बॉन्ड हो गया और ये O पे क्या आ गया? MgX। यहां तक समझ आया सबको? फिर हमने इसे हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस में कुछ भी नहीं, हम OH माइनस यहाँ पे H+ ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? H+। इसके अंदर से H+ आएगा और ये इसको RCOH बना देगा। ठीक है, क्लियर है भाई? बना लिए रिएक्शन। ये स्टेप अप है। कैसी रिएक्शन है? कार्बन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, रिदिमा है क्लास में आज? यस सर। ठीक है, ये सबने नोट कर लिया? रिएक्शन नोट करें जल्दी से, कम ऑन। अब इसकी कन्वर्जन करते हैं। तो हमने कितनी प्रिपरेशन करी? अभी कितनी रहेगी? 4 हो गई। इसका पहले एग्जांपल बना ले। इसका एग्जांपल बनाते हैं। सपोज मैंने बनाना है CH3MgCl। तो ये क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या ऐड करूं शीना इसमें? CO2 in the presence of dry ether। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी की प्रेजेंस में टूट जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डाला ये, तो ये CO2, ये जो CO2 के कार्बन होते हैं बस ये जुड़ जाते हैं। ये CO2 है। ये CO2 कैसे जोड़ना है इसमें? CH3 पे CO2 और फिर पानी डाल के क्या बनेगा? MgX आ गया, MgCl अभी तो। ठीक है, और फिर उसके अंदर हमने क्या डाला? वाटर। और जब मैंने वाटर डाला तो H+ इसकी जगह ले लेगा, तो बन जाएगा CH3 और COO और एक H जो बाद में हाइड्रोलिसिस से आएगा, तो बन गया इथेनोइक एसिड। तो इसमें कार्बन बढ़ा, एक CO2 का कार्बन इसमें ऐड होके बढ़ गया। ये स्टेप अप रिएक्शन है। जब इससे प्रॉप करना हो, प्रॉप से ब्यूट करना हो, जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो तो ये यूज कर सकते हैं। एक और स्टेप अप जो यूज कर सकते हो KCN वाली, कौन सी थी? KCN। ठीक है, तो 2 स्टेप अप रिएक्शन हो गए हमारे पास। अभी हमने जो 4 करी उनको दोबारा लिखो, सिर्फ एक उनकी एक जनरल फॉर्म, फिर उसकी कन्वर्जन करते हैं। चलो कम ऑन, विजुअल शुरू हो जाओ। एक बार जल्दी से प्रिपरेशन दोबारा लिखेंगे सारी, वन हेडिंग और एक जनरल रिएक्शन, हेडिंग और जनरल रिएक्शन। हाँ, नाम जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर अंदर।
चलो करो रिएक्शन लिख के कंप्लीट करेंगे कन्वर्जन। और एग्जांपल में से देखेंगे नहीं नीचे रिएक्शन कौन सी है, देखी तो फिर मैं पूछूंगा कैसे हुआ और तुम्हें बोर्ड पे आगे इसके पहले रिएक्शंस लिख ली ना, मन हो गई, जल्दी करें। प्रिपरेशंस की 4 रिएक्शन हो गई आपको, चारों दोबारा लिखिए। सही एग्जांपल कौन सा है? 12.5 सर सफेद रिएक्शन ब्यूटेन 1 और ब्यूटेनोइक एसिड, मिथाइल अल्कोहल 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। लिखी 4 रिएक्शन दोबारा सर्कल में डिग्री है, उसकी रीडिंग करनी है, लिख तो ये ओके ये देखें और बस बस उसको ऐसे तो उधर 10 तो उधर 10 बेंजीन का ही बताया था, बेंजीन के ऊपर एक को है जो फिनॉल होता है, तब मिल गया यार, तो समझ दिमाग में याद रखना उसको, भूल ले मत सर। बेंजीन के ऊपर H2 लगाना है, CH2 और फिर OH, तो बेंजोइल बेंजाइल। वो भी सारी कन्वर्जन। अच्छा, ऑल अल्कोहल से एसिड बनाने की क्या तरीका था? एल्कालाइन KMnO4 या H2O और CrO3 H2SO4 जोन्स रिएजेंट, दोनों में से कोई भी यूज करें। इसे एल्कालाइन KMnO4 के साथ हीट करना पड़ता है नहीं? नहीं, इसमें नहीं करना। सर बेंजाइल अल्कोहल सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें तुमने सबको समझ आ गया, एल्कालाइन KMnO4 एंड H2O या H2+ लिखा है और जोन्स रिएजेंट वाज CrO3 H2SO4। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। अच्छा, तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आता बनाना, सपोज ये मान लेते हैं, तो इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का एसिड ऐसे बनेगा, उसके 1 कार्बन हो गया ये, 2 हो गया ये, 2 पे फिनाइल लग सकता है क्योंकि इसकी तो 4 वैलेंसी पूरी है, तो उस पे कुछ लग ही नहीं सकता। तो ये बनाना है तुम्हें। क्या कार्बन बढ़े हैं? एक कार्बन बढ़ा, स्टेप अप हुआ है, तो कार्बन बढ़ा है तो स्टेप अप लगाने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 पे डलता है, तो पहले इसे SOCl2 डालो। क्या डालो? SOCl। इससे बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या बनेगा? साइनाइड कैसे देगा? तो Cl में डलेगा कि Cl तो नहीं, मतलब वो हमारी रिएक्शन कोर्स में नहीं है, हो सकता है MgCl। तो ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसमें डालेंगे CO2। क्या डालेंगे? CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट। ठीक है, साफ साफ लिखूं? चलो नेक्स्ट करो पहले भी। क्या? नाइट्रो NO
और जो सेकेंड लास्ट स्टेप है उसमें CH2 HCl होगा। नहीं है जब नहीं अरे सुनियो मेरी बात सर बाहर ये आई थिंक इसमें मैंने तो लिखा नहीं जो मैम यस तो तो ये हाँ बोलो तो आपने MgCl बनाया है सेकेंड लास्ट स्टेप में, उसमें CH2 MgCl होगा। हाँ CH2 MgCl होगा। तो हमारा है बेंजाइल अल्कोहल, इसमें हमने डाला SOCl2। क्या डाला? SOCl। क्या बना? बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। फिर मैंने इसमें डाला Mg और ब्राइट, तो ये बना CH2MgCl। अब इसमें क्या डालते हैं दिवांशु? निबेंजो। और सेकंड स्टेप में H3O+ भी डालते हैं, क्योंकि इससे H2+ भी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? फिर इसमें KCl डाल सकते हैं। COOH। हाँ KCl डाल सकते हैं। अच्छा सॉरी CH2। तो एक और काम कर सकते थे, यस यहाँ पे क्या डाल सकते थे? KCl डालोगे तो बनेगा नाइट्राइल CH2Cl, और Cl में पार्शियल की जगह कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H3O+ और हीट, तो दोनों बराबर है, कोई भी स्टेप। ठीक है, नाइट्राइल से अभी हमने सीखा पानी डाल के बनता है, और विग्नाइट से मिलेगा CO2 डाल के बनता है। दोनों स्टेप अप होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये लिख लिए रिएक्शन सही कर लिए इसको? मैंने पहले MgCl बना रखा था यहाँ पे, तुमने सही कर लिया? नेक्स्ट रिएक्शन हुई क्या? थर्ड हुई किसी से? यस सर ओके क्या किया? सर KCl वाला वो KCl बेंजीन में नहीं डलता, तो सर हमें वो डालना पड़ेगा। ग्रिग्नाइट ग्रिग्नाइट से करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या बेंजीन में होती है? नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें क्लास में आने से तो चलेंगे आगे। ठीक है, अच्छा 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन है। ठीक है, तो अगर मैं KCN डालता हूं तो CN हटता है, पर वो स्ट्रेट चेन में हटता है। किसमें हटता है? स्ट्रेट। ये बेंजीन है और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट इन हैलोरीन, हैलोएल्केन में पढ़ाया था, तो इसीलिए इसमें ग्रिग्नाइट कर सकते हैं। तो हम क्या डाल सकते हैं? Mg और ब्राइट, तो ये बनेगा, इधर आ जाएगा MgBr और इधर आएगा MgBr। तो क्या करेंगे? CO2 राइटर, तो बन जाएगा C और फिर हाइड्रोलिसिस H3O+ COH और 3 पे ये बनाना था। समझ आया नहीं आया? सेकेंड स्टेप क्या है? MgBr डाल के CO2 डाल देंगे, कार्बन बढ़ जाता है। ये तो किया है कितनी बार, तो CO2 यहाँ पे ऐड हो गया, जैसे भी पीछे वाली रिएक्शन में किया। ठीक है, जल्दी से करो नेक्स्ट।
नेक्स्ट कॉल पे टिक करें थे ठीक है साइक्लोहेक्सीन 2 ये वाली क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है देखो मैं क्या बता था कौन सा रिएजेंट डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता बीसीसी ऑक्सीडेशन के वक्त नहीं छेड़ता डाइवैलेंट रिडक्शन के वक्त नहीं छेड़ता और एक हमने तीसरा पढ़ा था नहीं जो अभी हमने उसमें पढ़ी थी रिडक्शन में सीआरओ2 करता है नहीं आयोडोफॉर्म रिएक्शन तीन चीजें थी जो डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ती थी एक पीसीसी एक सीआरओ3 सॉरी पीसीसी डाइवैलेंट और आयोडोफॉर्म है ना डबल बॉन्ड को छेड़ता नहीं यहाँ पे हम अगर साइड और सब चीजें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको छेड़ देंगे खत्म कर देंगे तोड़ देंगे ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कौन सा एजेंट डालें इसमें हम डालते हैं एल्कलाइन KMnO4 क्या डालें एल्कलाइन KMnO4 और हीट कर देते हैं तो H2 भी डाल दो तो हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड जब ऑक्सीडाइज हो उसके पास कोई और तरीका नहीं होता वो टूट जाता है वो क्या हो जाता है ब्रेक और ब्रेक होकर वो COH दोनों साइड बन जाता है तो देखेंगे ये बन जाएगा COOH और COOH इसको स्ट्रेट कर देंगे तो ये हेक्सेन 16 डाइनिक एसिड बन जाएगा ठीक है जल्दी से इसे लिख लें मतलब अगर डबल बॉन्ड को एसिड बनाना हो तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों साइड पे एसिड दे दें ये वाली लाइन लगी थी इसमें नहीं लगी नहीं ये टूट चुका है ये लाइन तो फिर बस फिर सी भी खोल कनेक्ट नहीं होगा ये भी कार्बन जुड़े नहीं हुए ये एक्चुअली चेन की स्ट्रेट चेन है ये अब साइक्लिक चेन नहीं बनी है ये क्या बनी है COH ठीक है फिर कितने COOH और CH2 कितने 4 फिर COO 2 और 4 6 स्ट्रेट की चेन बन गई है 6 हमें हाईलाइट तोड़ना है साइकिल से हटा के स्ट्रेट चेन डबल बॉन्ड तोड़ना और ये कार्बन दो कार्बन बचे इस कार्बन को उसी में बिठा के तोड़ दिया स्ट्रेट हो गया दो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज हो गए ठीक है नेक्स्ट ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड 6 हम आ जाओ बताओ मानो ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड टॉलरेंस फेलिंग से हो जाएगा ठीक है और स्ट्रॉन्ग डाल दो एल्कलाइन KMnO4 तो भी हो जाएगा माइलिन की जगह स्ट्रॉन्ग डाल दो अल्कोहल एसिड बनते हैं तो एल्डिहाइड भी बन जाएंगे हो जाएगा ये कन्वर्जन चलें नेक्स्ट रिएक्शंस पे फोटो भी कराएंगे यहाँ पे इन्होंने टॉलरेंस यूज किया है ठीक है चलो ये भी करो जल्दी 12.7 जल्दी से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है इन सबको सर जो ऊपर 6th रिएक्शन थी उसमें एल्कलाइन KMnO4 डलेगा टॉलरेंस अच्छा बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर क्या है ठीक है या बेंजीन के ऊपर स्टाइथीन ग्रुप है क्या हो बेंजीन के ऊपर इथीन हो या बेंजीन के ऊपर कीटोन ग्रुप हो बेंजीन के ऊपर कुछ भी हो तो भी क्या करना है एल्कलाइन KMnO4 KOH और ये और ये तीनों बन जाएंगे KMnO4 KOH हीट करके बेंजोइक एसिड हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप याद आ रहा है बेंजीन के ऊपर कुछ भी हो एक कार्बन बचता है कितने बचता है एक का और बाकी सब हट जाता ठीक है और बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन ही ना हो तो ब्रोमो हो तो स्टेप अप करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा तो पहले से Mg ट्राई पे डालो क्या बन जाएगा रिग्नाइट एजेंट उसमें CO2 डालो और CO2 डाल के हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड समझ आया चलो मिटा दो इसे यस एवरीवन क्लियर यस सर यस नेक्स्ट अब हम आते हैं जो रिएक्शन हमने छोड़ी कितनी लिखी थी 4 अब आएंगे एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड जल्दी से लिखो फिफ्थ रिएक्शन फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड प्रिपरेशन फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड
देखो कुछ भी नहीं करना, RCOCl में पानी डालना है, क्या डालना है? पानी। और RCOCl में जब हम पानी डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस डाल दो या OH माइनस, तो RCO इसका जो Cl है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? OH माइनस। इससे वाटर के अंदर से OH माइनस आके इसको हटा तो बन जाता है RCOOH। ठीक है, क्या बन जाता है? RCOH और Cl। ये रिएक्शन सेम है, ये नीचे वाली कोई ऐसी कुछ अलग नहीं है, बस एक रिएक्शन बना दो ये वाली। ठीक है, जल्दी से एसिड हैलाइड में पानी डाला और बन गया RCOH और Cl माइनस। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होते हैं? देखो अगर हम एसिडिक एनहाइड्राइड बनाऊं, CH3COO CO CH3, इसको मैं बोलता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलता हूं? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में भी पानी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? पानी। तो ज्यादातर चीजों में पानी डालते हैं। अब किस किस में डालना है वो भी याद करते हैं। H2 डाला इसमें, तो एक H2 में एक जगह H और एक जगह OH होता है, यस और नो? एक जगह पे H और एक जगह पे OH। तुम कोई भी वन तोड़ दो, ये तोड़ना चाहो ये तोड़ दो, इसके साथ वाला तोड़ना चाहो ये। तो OH इस पे चला जाएगा और H इस पे चला जाएगा, 2 मोल्स किसके आ जाएंगे? एसिड के। इधर से भी CH3COH बनेगा और इधर से भी CH3COH बनेगा, यस और नो? ठीक है, तो 2 मोल्स एनहाइड्राइड से 2 मोल्स एसिड के बनेंगे। ठीक है, अगर एक साइड बेंजोइक एसिड हो और दूसरी साइड इथेनोइक एसिड, दोनों का एनहाइड्राइड हो, तो एक जगह बेंजोइक एसिड बनेगा, दूसरी जगह इथेनोइक एसिड। रिएक्शन बना ली तीनों, जल्दी से। जल्दी डायरेक्ट सेज करनी है हमें। हो गया। तो हम एसएच चले। तो इसलिए बेंजोइक एनहाइड्राइड कुछ भी नहीं करना, इथेनॉइक का बताया वही बेंजोइक है। इथेनॉइक का कैसे बताया था? C6H5COO C6H5, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड हो गया। एक जगह H डाल दो, एक जगह OH, बेंजोइक एसिड इधर से बन गया, इधर से भी बेंजोइक एसिड। अच्छा, नोट कर लिया ये तीनों रिएक्शन में आई हैं सबने? एस्टर क्या होते हैं? एस्टर होते हैं RCOR', है ना? एस्टर में एस्टर बनते हैं एसिड और अल्कोहल से। किससे बनते हैं? एसिड प्लस अल्कोहल। तो एसिड लिया CH3COOH और अल्कोहल लिया, अच्छा देखो CH3COH और CH3OH। तो तुमने अगर लिया इथेनोइक एसिड, क्या लिया? इथेनोइक एसिड और मीथेनॉल, मीथेनॉल और इथेनोइक एसिड, तो एस्टर का नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपेनॉल। मिथाइल इथेनोइक। क्या होगा? मिथाइल इथेनोइक। CH3COOCH3 CH3COOCH3। ठीक है, और इसमें क्या डालना है? हमें डालना है H3O प्लस, यानी कि हमें डालना है H2O। क्या डालना है? H2O में एक जगह H चला जाएगा और एक जगह OH। ठीक है, एक जगह H और एक जगह OH। तो ये बन गया इथेनॉल, ये बन गया मीथेनॉल और ये बन गया इथेनोइक एसिड। तो पानी डालने से एसिड और अल्कोहल फिर से जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, एक साइड अल्कोहल बनाती है, दूसरी साइड एसिड। जो जिस साइड पे CO ग्रुप था वो एसिड बनता है, CO वाला ग्रुप क्या बनता है? एसिड। याद रखेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या था? एस्टर्स के नाम भी करते हैं, ये नोट कर लिया था ना सबने? चलो ये वाला देखते हैं। अब ये है हमारे पास इथाइल बेंजोइक।
हमारे पास है इथाइल बेंजोएट। ठीक है, देखो ये जो अल्कोहल वाला ग्रुप होता है इसको प्रीफिक्स देते हैं इथाइल, और जिसके पास CO होता है उसे सफिक्स देते हैं बेंजोएट। तो इथाइल बेंजोएट है, पीछे वाला हमेशा एसिड बनेगा, तो बेंजोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। CO वाला एसिड बनेगा, और इथाइल वाला क्या बन जाएगा? अल्कोहल। इथाइल का अल्कोहल कौन होता है? CH। इथेनॉल। ये रिएक्शन बनाओ सब लोग। हो गया? अच्छा, इथाइल ब्यूटानोइक में एसिड किसका बनेगा? ब्यूटानोइक या इथेनोइक? ब्यूटानोइक एसिड और इथेनॉल, है ना? क्योंकि जो साइड CO होती है वो एल्केनोइड बनाती है, नाम में क्या बनाती है? एल्केनोइड। और जिसके पास OCH3 होता है वो एल्काइल बनाता है, इसका नाम होता है एल्काइल एल्केनोइड। क्या नाम होता है? एल्काइल एल्केनोइड। तो एल्काइल ग्रुप, हाँ NaOH क्यों डाला था इसमें? NaOH तुम हाइड्रोलाइज करना है, तुम एसिडिक या बेसिक दोनों मीडियम में कर सकते हो। जल्दी से इसे बनाएं। नोटेड? समझ आ रहा है मुझे? समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है। ठीक ठीक यश थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो नेक्स्ट, आज मैं ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है 11 बजे, 11 से 12, पर कुछ ही बच्चे आना, ज़्यादा इससे पहले 12। ठीक है, मतलब कल से? हाँ मतलब मैंने प्रिपरेशन कराई है, आ जाएगी उससे आगे भी बढ़ाऊंगा। कल आओगे तुम दोनों? अब आ जाओगे? अच्छा नेक्स्ट, तो अब ये वाला क्वेश्चन का कौन सा पार्ट हमने छोड़ा था? 4 मिथाइल एसिटोफेनॉन 2 बेंजीन 1,4। अच्छा ये तो हो ही जाता, ऐसे हो जाता। अच्छा 4 मिथाइल एसिटोफेनॉन, अच्छा देखो कैसे बनाते हैं। बेंजोफेनॉन, एसिटोफेनॉन, ये सब तो मैं याद रखने हैं। एसिटो ग्रुप होता है याशिका CH3CO। कौन सा ग्रुप एसिटो होता है? हाँ CH3CO को बोलते हैं एसिटो, ये एसिटो ग्रुप, और ये फिनाइल। एसिटाइल और फिनाइल का कीटोन है एसिटो। इसमें हम क्या डालना है हमें, और फोर्थ पे क्या है इसके? मिथाइल। तो मिथाइल इसके फोर्थ पे है। इसको बनाना है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो ऐसे ही हो जाता। बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन हो, कितने कार्बन में छूट जाता है? एक में। तो ये इसके अंदर 2 कार्बन थे, पर छूटेगा किसमें? एक में। और इस पे भी एक कार्बन है, तो ये किसमें छूटेगा? ये भी एक में। तो हम क्या डाल सकते हैं? KMnO4 KOH और हीट, है ना? KMnO4 KOH और सिर्फ इथाइल थीम के लिए नहीं होता, इसमें तो कीटोन ग्रुप है। नहीं, कीटोन के लिए भी होता है। अभी तो ऊपर किया था हमने, जब वो एग्जांपल कराया था, उसमें एक एसिटोफेनॉन था, दिखा था। ये नोट कर लिया सबने? समझ नहीं आया? एसिटोफेनॉन होता है ये, ठीक है, और मिथाइल होता है ये स्ट्रक्चर हुआ 1 2 3 4 मिथाइल एसिटोफेनॉन। अगर हमें इसको एसिड बनाना है तो मैंने इसमें KMnO4 डालूं तो कितने कार्बन छूटते हैं? एक। यहाँ से एक कार्बन छूटेगा, यहाँ से एक कार्बन छूटेगा, तो बचेगा क्या? इधर भी COH, इधर भी COH, और क्या करें? KMnO4 KOH और हीट। आप बोलो कैसे? पहले कीटोन को अल्केन बना लेते हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? देखो इन्होंने कुछ किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर कीटोन हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, इथीन हो, ये जो इंडेक्स था इसका पर्पस ही यही था। देखो इस इंडेक्स का पर्पस ये था कि तुम्हें दिखाएं कि तुम चाहे ले लो कीटोन बेंजीन के ऊपर, क्या ले लो? कीटोन ले लो। चाहे तुम उसके ऊपर इथाइल ग्रुप लगा दो, चाहे उस पे मिथाइल लगा दो, चाहे उस पे इथीन ग्रुप लगा दो। सब केसेस में हमने क्या डाला है? KMnO4 KOH और हीट। बनेगा क्या सब में? बेंजोइक। अगर 2 ग्रुप लगे होंगे तो दोनों एसिड बनेंगे। समझ में आई बात? चलो यस सर। नेक्स्ट,
12 पॉइंट ये खत्म हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज का है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैं याद होना चाहिए वो ऑर्डर जो हमने अभी एल्डिहाइड कीटोन्स में शुरुआत में किया था। पोलैरिटी का ऑर्डर बताओ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम कौन होता है? एल्केन्स के बाद ईथर के बाद ईथर के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्तिक की क्लास में है अल्कोहल, पहला अमाइन, फिर अल्कोहल, फिर तो तुम्हें याद होना चाहिए ये पोलैरिटी का भी ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर है। तो अगर मैं बात करूं एसिड सबसे राइट साइड पे होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा मोस्टली अल्कोहल से भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब पॉइंट इज दिस कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो कार्बन का अगर इथेनोइक एसिड है वो लिक्विड है, इथेनोइक एसिड सॉलिड होता है। वैसे अगर 16-17 डिग्री सेल्सियस पे इट इज सॉलिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं ना इसे, तो क्योंकि ये ग्लेशियल जैसी अपीयरेंस देता है पानी में। तो पॉइंट इज दिस कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो वो लिक्विड हो जाता है, और अगर हम उसे थोड़ा सा ठंडा कर दें, हल्का सा भी 16-17 डिग्री भी कर दें आसपास, तो वो फ्रीज हो जाता है इथेनोइक एसिड। एनीवेज ये लिक्विड होता है, फिर इसके आगे आगे जाते जाएंगे, कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे तो फैटी एसिड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फैटी एसिड जो घी तेल में होते हैं। घी जमा हुआ होता है या नहीं? तो वो जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको फैटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। सोप में भी यही होते हैं, सोप में भी क्या होते हैं? फैटी एसिड, जो हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जैसी प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्रोपेनोइक, पेंटेनोइक या हेक्सेनोइक? हेक्सेनोइक, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायग्राम बनाओ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दे एग्जिस्ट एज डाइमर इन द वेपर स्टेट, क्योंकि इनकी सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं OH बॉन्ड के बीच में, पर जब इन्हें वेपराइज करते हैं तब भी इनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता नहीं है कंप्लीटली, तो दे फॉर्म डाइमर। दो एसिड के मॉलिक्यूल ऐसे पास आ जाते हैं। स्ट्रक्चर बनाओ और ये लाइन लिखो। The hydrogen bonds are not broken even in the vapor phase, so it exists as dimer in vapor phase and aprotic solvent. क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बनाना होगा। Why carboxylic acid forms dimer? जल्दी कंप्लीट करें। हो गया? बना लिया डायग्राम? जाओ। अच्छा, ये पानी के साथ क्यों सॉल्युबल होते हैं? कि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये वाला डायग्राम भी बनाओगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ये हैं जो डॉटेड होते हैं, OHFH NH बॉन्ड होना चाहिए। अगर पूछे व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर तो नीचे वाला डायग्राम, व्हाई दे फॉर्म डाइमर तो ऊपर वाला डायग्राम बनाओ। दो अपने तरीके से बना सकते हो, बस वो वाला डॉटेड बनाना हाइड्रोजन बॉन्ड को, O और H के बीच में जो फोर्स होता है ये डॉटेड बनाना। सर नीचे वाले का क्वेश्चन करना। नीचे वाले का एक क्वेश्चन हुआ, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मिक्सेबल विद वाटर, व्हाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद वाटर। तो इसका डायग्राम जल्दी से बनाएं। हृदय है क्लास में? हृदय, समृद्धि, आर यू देयर? जसप्रीत, अरिजीत, रिद्धिमा, क्या मैं क्लास में मास बंक मास नहीं आप ही नहीं हो जाता कभी कोई नहीं। मेरी बोलूँगा।
चलो अपने डायग्राम बनाओ, दिमाग से बनाने की कोशिश सर करो। क्या करना है तो मेरे को बता देना। Why acids are soluble in water, miscible in water? और फिर वो डायग्राम हाइड्रोफोबिक पार्ट सर ज्वाइन तो कर लो। सर हम भी क्लास होता है, पर हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोफिलिक कम। वो COH जो होता है हेड, वो हाइड्रोफिलिक होता है। ये मिसिबल सॉल्युबिलिटी या हाइड्रोजन बॉन्ड का क्वेश्चन अगर बिना डायग्राम के करके आए तो नंबर नहीं मिलेगा। डायमर कैसे बनता है उसका डायग्राम और मिसिबल क्यों होता है उसका डायग्राम, दोनों डायग्राम। सर सेकंड डायग्राम समझा। सेकंड डायग्राम कह रहा है कि वाटर के साथ ये कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स जिनके पास OH FH NH बॉन्ड होता है। तो एसिड्स के पास OH बॉन्ड है ना, इनका H जो है पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि O बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनका O बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड्स बनते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जितने OH के बॉन्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जितने एटम्स हैं, एक H एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दूसरा मैं इसको सिंपल उसमें बना के दिखाऊं, रफ डायग्राम अपने हिसाब से बना के दिखाऊं। नोट करो। तो ये रहा, देखो तुम ऐसे ही बना सकते हो। ये तुमने वाटर बनाया और तुम यहाँ पे बना लो OHRCOOH। अच्छा OH के साथ तो देखो इसका H इसके O के साथ बना सकता है। तुम कोई भी O ले सकते हो, डबल बॉन्ड वाला भी ले सकते हो और सिंगल बॉन्ड। इसका O इसके H के साथ, इसका वाटर का जो H है वो दूसरे के कार्बोक्सिलिक के O के साथ बनाएगा। ये डबल बॉन्ड O वाला ले लो या चाहे तुम सिंगल बॉन्ड O वाला ले लो, कोई भी चलेगा। दूसरी बात, जो इसका O है वो इसके H के साथ बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। तो इसका जो O है वो इसके H के साथ बनाएगा। तो मैं बस ऐसे डॉटेड बना देंगे, तीन मॉलिक्यूल बना के हाइड्रोजन बॉन्ड बना देना है। क्लियर है पॉइंट? हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। एल्काइल हैलाइड्स पोलर होते थे, फिर भी वो सॉल्युबल नहीं होते थे क्योंकि वो पानी के साथ घुल मिल नहीं पाते थे, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते थे। पर एसिड्स क्योंकि वाटर जैसे ही इनमें भी OH बॉन्ड है, वाटर में भी OH बॉन्ड है, तो बड़ी जल्दी ये घुल जाते हैं। याद रखेंगे ये क्वेश्चन और डायग्राम्स। यस और नो एवरीवन? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए OH बॉन्ड चाहिए होगा, पर डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन में तो H के साथ बॉन्डिंग ही नहीं होगा। हाँ, पर O फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि RCOH में यहाँ पे इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं कि दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ। और दूसरी चीज में अगर OH बॉन्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में तो OH बॉन्ड है, तो इसका H तो पार्शियल पॉजिटिव है ही, और ऑक्सीजन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब तुम ये सोचोगे कि एल्डिहाइड कीटोन में क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर ये OH वाला बॉन्ड नहीं होता जो उसको और इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं OH बॉन्ड्स। तो पॉइंट इज दिस कि जैसे कीटोन्स में ये एल्डिहाइड ये ग्रुप नहीं खींच पाता, बट एसिड में जो ग्रुप होता है OH
ये रेजोनेंस में होता है, ये वाला O, तो एक्चुअली में ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी आ सकता है। तो दोनों केसेस में ये दोनों इक्विवेलेंट ही हो जाते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो, पर एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्डेड O भी बना लेता है, इसमें सिंगल बॉन्ड O इसमें नहीं बना पाता एल्डिहाइड कीटोन में। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? यस सर हाँ जो आपने रेड वाला कंपाउंड बनाया था ऊपर, वहाँ पर आपने OH लिखा, उसके ऊपर C और R में तो लगेगा ना? कहाँ पे नहीं, ये? इसके साथ वाला ये सर, जिसका H आपने ऊपर वाले का H O से जोड़ा हुआ है। ये 3 एसिड है, वो वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगर हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, तो ये हम बात कर सकते हैं कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, पेंटेनोइक। जितने कार्बन चेन बढ़ती है उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस सॉल्युबल इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि लाइट डिसॉल्व्स लाइट, ये मोर ऑफ आयनिक कंपाउंड है, तो ये आयनिक चीजों में जितनी ज्यादा पोलर चीजें हैं उनमें ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर चीजों में ये इतने डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इवन अल्कोहल में भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अल्कोहल मतलब इनकी स्ट्रांग है पर अल्कोहल्स की इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जो इनको डिसॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये लेस सॉल्युबल रहते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट मोर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जस्ट लाइक दैट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें एसिडिटी की, अब ये रिएक्शंस हैं सोडियम मेटल, आज इतना ही रखें एसिड, यस सर। ठीक है। कल हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, एक तो क्वेश्चन देख लो, मार्क कर देता हूँ, फिर कल खत्म, कल भी नहीं होगा अगर ऐसा चलो हो जाएगा कल क्वेश्चन। सर इसके लिए DNF करवा दो। क्या डीएनएफ या माइंस? चलो इससे बोल भी होमवर्क मार्क करूँ या खुद करोगे? खुद कर लेंगे। खुद कर लोगे, ढूंढ लोगे, हाँ, छुट्टी कर भगा दो। हम अच्छे बच्चे हम कर लेंगे।